हाय एवरीवन, आरडीएम मनोज चैनल पर आज फिर से आप लोगों को स्वागत है। आज मैं फिर लेकर आ गए हैं डेसिमल मल्टीप्लाई। जिन स्टूडेंट्स को डेसिमल मल्टीप्लाई नहीं आते हैं, अर्थात दशमलव वाली गुना, तो उन छात्रों से मैं निवेदन करता हूं कि आज मेरी आरडीएम मनोज सर के चैनल पर ये दूसरी मल्टीप्लाई यानी दशमलव वाली मल्टीप्लाई का क्लास चल रही है। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेंगे। साथ ही साथ उन भी स्टूडेंट्स कह देते हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे। अभी मेरी क्लास चल रही है बेसिक मल्टीप्लाई यानी डेसिमल वाली। तो अगर कोई भी बेसिक चीज़ नहीं आते हैं आपको, समझिए आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको कोई सवाल सॉल्व नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बेसिक आएंगे तभी आप कोई हार्ड क्वेश्चन का सॉल्व कर पाइएगा, है कि नहीं। आपको टीचर भी बोलते होंगे, अगर आप पटना में पढ़ते हैं या दरभंगा, अदरवाइज़ कहीं भी आप कोई भी जगह पर एकेडमी में पढ़ते हैं, वहाँ पे भी टीचर बोलते होंगे कि आप बेसिक चीज़ पहले सीखिए, इसके बाद आपको बड़ा क्लास में ज्वाइन कीजिएगा, है कि नहीं। तभी आपको एडमिट लेते होंगे, तभी आप उसको सवाल को समझते होंगे, है कि नहीं। आप भी समझदार हैं, है ना। तो हम सभी स्टूडेंट से विनती करता हूँ, कृपया मेरे चैनल पर आइए और यहाँ से जितने भी बेसिक क्लास हैं आप इस क्लास में आप में इंक्लूड लीजिए, आइए ज्वाइन कीजिए और इस क्लास का आनंद लीजिए, ताकि हम आपका प्यार दुलार हमसे जुड़ा रहे और आपका भी प्यार हमें बना कर मतलब एक ऐसा एक माहौल बनाए, ताकि एजुकेशन माहौल कि हम अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंचेंगे और बनाकर भी भेजेंगे हम, है ना। तो ना देरी करते हुए चलते हैं सीधे आज क्लास में। तो आज हम बताएंगे सिर्फ आपको हार्ड वाली मल्टीप्लाई यानी कि डेसिमल मल्टीप्लाई, है ना। दशमलव मल्टीप्लाई में मतलब आपको सिर्फ पॉइंट को पकड़ना पड़ता है। जब तक आप पॉइंट को नहीं पकड़िएगा, अर्थात दशमलव को, यानी कि पॉइंट को ही हिंदी में दशमलव कहा जाता है, तो आप समझ लीजिए जो स्टूडेंट्स को अगर पॉइंट नहीं आते हैं ना, पॉइंट वाली मल्टीप्लाई, तो आप इस वीडियो से आप सीख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन आपको एक ही चीज़ है बाबू, अगर आप सही से अगर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ना, तो ज़िंदगी भर मरने वक्त तक नहीं आप क्वेश्चन नहीं भूल पाइएगा। डेसिमल मल्टीप्लाई अर्थात दशमलव वाली गुना, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, आज हम एक में बताएंगे। जैसे कि 2 पॉइंट है ना, 4 को गुना करना है हमको 4.3 से, है ना। तो मान लिया जाए इस क्वेश्चन एक को कितना, मान लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर कितना है, तो एक है ना। इस एक में यानी 1 में आपको ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन कैसे सोल्व कीजिएगा। तो मौखिक भी हम बता देते हैं। अगर मौखिक हम कहा जाए तो यहाँ पर बराबर देख करके यानी कि इक्वल देख करके इसका आंसर कितना है पता है। मौखिक हम बोल देता हूँ 1 यानी कि 10.32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना, यानी 32 इतना हो जाएगा। लेकिन आपको कैसे इसको कीजिएगा, तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको समझना है। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को कोई मतलब मैथ में रहे या कोई टीचर अदरवाइज कोई आपसे सीनियर कोई भी दे दे क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख लीजिए सॉल्व, है कि नहीं, यानी हल होता है इसका मतलब, है ना। इसके बाद या तो आगे में भी लिख सकते हैं या तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, है ना। तो मान लिया जाए कि मतलब हम थोड़ा साइडेड कर देते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व होते हैं, बिल्कुल आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। मान लिया जाए कि हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, तो कितना है 2.4, है ना। तो को गुना कितना से करना है 43 से, पॉइंट के सामने पॉइंट रख दीजिए। तो लेफ्ट साइड वाले क्या होता है, रुपीज़ होता है, लेफ्ट साइड वाले रुपीज़, राइट साइड वाले पैसा होता है। तो पैसा की जगह पर पैसा रखिए, है कि नहीं, और जो पैसा की जगह पर पैसा, रुपीज़ की जगह पर रुपीज़, तो रुपीज़ यहाँ पर कितना है 4, इसका यहाँ पर इसका पैसा 3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 अंक में हो गया, 2 डिजिट्स में हो गया मल्टीप्लाई। आपको सिंपल मल्टीप्लाई आते होंगे तो बिल्कुल ये आसान है। आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 कितना था 12, यानी कि 4 को 3 से 4 दिया कितना होता है 12, कैरिंग कितना 1, यानी हासिल 1 हुआ, 3 दूना 6 1 7, ठीक। यहाँ तक हो गया, यानी पहला ख़त्म। इसके बाद यहाँ कट्टिस के चिन्ह दे सकते हैं, जीरो भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पर नियम कानून, है ना। 4 चौका 16, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 4 जा कितना होता है मतलब 16 होता है कि नहीं। तो यहाँ पर 16 का यूनिट लिखा जाता है, इकाई लिखा जाता है ना। 6 हो जाएगा, 4 चौका 16, हासिल 1, 4 9 8 1 9, है ना। अब इसके बाद जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो लास्ट में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ये आपको भी आते होंगे, आप भी समझदार होंगे, है ना। तो इतना आने के बाद तो मान लीजिए थोड़ा आगे आ गया, मतलब थोड़ा मैं इसको
बैक कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए आ गया ना, आप समझ में बिल्कुल आ जाएंगे। तो थोड़ा इसको देख लीजिए, है ना, आप समझ में आ जाएगा आपको। यानी फिर से देखियो, जो क्वेश्चन आपको ऊपर में लिखा है 2.4 इंटू 4.3 को हम मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, दशमलव वाली गुना, तो 10.32 आएगा आंसर है। लेकिन इसको कैसा समझते हैं कितना आता है, यहाँ नीचे हम देख लीजिए, हम सॉल्व लिखे हैं, है कि नहीं। इसके बाद लिखे हैं क्या, 2.4 गुना, है ना, 4.3। तो चलते हैं, आपको सिंपल वाले गुना आते होंगे, तो 4 को 3 से, है ना, गुना कीजिए, 4 तिया 12 हाथ से ले 3 6 1 7 कंप्लीट। ये 31 कर दीजिए, है ना, 4 से गुना की 4 चौका 16 हाथ से ले 4 9 8 1 9। इसके बाद गुना होने के बाद जोड़ा जाता है, जोड़ देते हैं यहाँ पर, मतलब प्लस का चिन्ह दे करके आप ऐड कीजिएगा। यहाँ कितना होगा 2, यहाँ पर 7 6 13 हासिल 1 9 1 10। लेकिन देखिए, देख लीजिए पॉइंट कितने के बाद है, 1 2, तो इधर से काउंटिंग कीजिए, यानी कि आंसर में 1 2 और 2 अंक के बाद पॉइंट डाल दीजिए, है ना, आपका ये आंसर हो गया, यानी कि गिव द आंसर। यानी कि जितना आ गया है, मतलब 2.4 को हम गुना किए 4.3 से, तो आंसर है 10.32, यानी कि आंसर आ गया, है ना। तो इतना, मतलब ऐसे ही आप सब गुना बनता है, अगर आपको अगर आते होंगे, है कि नहीं, तो ये आपको देख लिया जाए, ये आंसर है 10.32, है ना। यानी कि अभी हम जो अनफेस वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेंगे, आप कोई भी अच्छे क्लास से वंचित नहीं रहिएगा, ठीक। अगर आप थोड़ा भी आप हमसे प्यार हैं, तो प्लीज़ आपको सिर्फ प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए आपका, ठीक। तो ये आप क्वेश्चन 1 रेडी हो गया पॉइंट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 लिखा, मतलब 2 नंबर बताते हैं। तो 2 में अब क्वेश्चन क्या है, 2 में सिर्फ बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2 में क्वेश्चन है कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को समझना होगा। जैसे 3.22 को गुना करना है 6 से, है कि नहीं। तो अगर 3.22 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे भी देख लो, 6 दूना 12, हाँ से ले 6 दूना 12 1 13, है ना, पॉइंट है तो पॉइंट डाल देते हैं, 6 3 18 1 19। ऐसे भी समझ में आ जाएगा, इतना हुआ आंसर, है कि नहीं। नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, है कि नहीं, सॉल्व लिख लेते हैं हम, है ना। कोई भी चीज़ करने के लिए हम सॉल्व लिखिए या हल लिखिए, या डायरेक्ट भी बना सकते हैं बराबर दे करके। तो कितना है, 3.22 को 6 से गुना कर देते हैं, है ना। तो यहाँ गुना कर देते हैं, यहाँ पर 6 है बाबू, सही से लिख देते हैं हम, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, है ना। तो 3 दूना कितना होता है, सॉरी 6 दूना 12 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, है ना, पॉइंट है तो पॉइंट रख दीजिए, 6 इसके बाद 6 18 1 19 आ गया ना, 19.32 आंसर आ गया समझ में। चलते अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप 3 नंबर क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं, है ना, 2 तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है क्या, जैसे 3 नंबर में क्वेश्चन में आपको बिल्कुल आसान है। आप थर्ड क्वेश्चन में ये है, जैसे 4.2 को गुना करना है, मान लो 2 यानी कि 22.2 से, तो कितना होगा बोल सकते हैं आप। मतलब इसका सिर्फ एक ही बात है, सिर्फ पॉइंट को पकड़ना है ना। लेफ्ट साइड देख रहे हैं, लेफ्ट साइड ये रुपीज़ है, और राइट साइड में देख रहे हैं पैसा है। इसमें देख लीजिए, और ये जो लेफ्ट साइड है रुपीज़, है ना, और राइट साइड पैसा। तो पैसा वाले को पैसे जगह से, और रुपीज़ वाले को रुपीज़ जगह रख करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बता दूँ थर्ड नंबर में इसका आंसर होगा, तो हो जाएगा 9 यानी 93 पॉइंट, है कि नहीं, 24 हो जाएगा। इतना ज़रूर होगा आंसर। देख लीजिए एक बार सोल्व कर, है ना। सोल्व लिख देते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ लिखेंगे हम कितना 4.2, है कि नहीं। इसके बाद पॉइंट के सामने पॉइंट रख देते हैं, है ना। तो इसके बाद 2 कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, है ना। ये 2 कहाँ जाएगा, इसके बाद यहाँ आ जाएगा। इसके पास कुछ नहीं, तो यहाँ पर 0 दे दीजिए, और इसके पास 2 है बस, यानी कि मैचिंग कर लीजिए। क्योंकि ये 2 अंक में है, तो इसको भी 2 अंक बना सकते हैं। ये 1 अंक में, 1 अंक में, तो बराबर है। और इसको बराबर करना सीख लीजिए, है ना। 1 2 3 अंक है, तो इसमें 3 क्या 4 आपको बॉक्स बनाना होगा। 4 बॉक्स बनाना होगा दोस्तों। अभी जो है टाइम बज रहा है, समय हो रहा है 4:35 43 सेकेंड। तो हम आज थोड़ा लेट से उठे हैं, तो थोड़ा बाहर का नॉइज़ जा भी सकते हैं, तो प्लीज़ उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप सिर्फ शब्द पे ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर आपको सिंपल मल्टीप्लाई आते हैं, तो बिल्कुल आसान है, सीख सकते हैं।
तो जो सिर्फ यहाँ पर क्या है, आपको जोड़ा मिलाना है, सिर्फ जीरो रख करके एक समान रखना है ना। तो अब मान लिया जाए कि यहाँ पर कितना आता है 4.2, लेकिन यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट रख दीजिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ देख लीजिए इससे क्या है कि रुपीज़ में 2 अंक में है, लेकिन इसका रुपीज़ कितना है 1 डिजिट में है ना। तो इसको 2 डिजिट बनाइए, यानी कि 2 अंक में बनाइए तो जीरो दे सकते हैं, है ना। जीरो लगा करके आप गुना कर सकते हैं। आसान है, बिल्कुल आसान है, देख सकते हैं। देखिए थोड़ा लाइट है इसलिए उतना नहीं समझ में आता है, देखिए, है ना, कर लिए हैं, ठीक। इसके बाद जो है आपको सिर्फ क्या पहला से गुना करना पड़ता है, नहीं सभी को इससे गुना करेंगे। 2 दूनी कितना होता है 4, है ना। फिर 4 दूनी, अभी पॉइंट पर ध्यान नहीं दीजिएगा, 4 दूनी कितना है 8, फिर जीरो को दूसरों कीजिए कितना होगा 0, फिर ख़त्म। चलिए अब 2 इस 2 से 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, है कि नहीं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर इससे गुना कीजिएगा कितना होगा, जीरो को दूसरों गुना कीजिएगा, तो कोई भी संख्या को जीरो से गुना किया जाता है तो जीरो होता है, ठीक। इसके बाद ये भी ख़त्म हो गया, ये भी। इसके बाद 31, अभी इस 2 को इस 2 दूनी 4, है कि नहीं, 4 दूनी 8, फिर इसका एक जीरो से गुना कीजिएगा 0। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ आपको जोड़ना है। यहाँ पर प्लस दे कर चिन्ह दे करके, है ना, थोड़ा ऐसे देख लीजिए, आगे समझ में। जैसे कि यहाँ पर प्लस दीजिएगा, यानी कि सभी को जो मतलब गुना करने के बाद आपको सिंपल वाला मल्टीप्लाई आते हैं, तभी आप डेसिमल मल्टीप्लाई सीख सकते हैं। तो आप सबको जोड़ते हैं, है कि नहीं। 4 का 4 लिखेंगे यहाँ पर, है ना। इसके बाद कितना 8 4 12 हासिल 1, 8 4 12 1 13 का 3 हासिल 1, 8 1 9, है ना। अब पॉइंट गिन लो कितना पॉइंट है, 1 1 2। तो इधर से देख लीजिए, इधर आंसर में 1 2 के बाद पॉइंट डाल दीजिए, है ना। तो आप हो गया 93.24 आंसर। कितना आंसर हो गया ये, है ना। ये कितना हो गया, ये आंसर हो गया ये, है ना। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन हम बहुत आसान है, आप बिल्कुल आसान तरीक़ों से सीख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं तो हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ उनसे मैं आग्रह निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचेंगे, है ना। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बाबू, आप सीखने का सिर्फ प्रयास कीजिए और लॉजिक पर ध्यान दीजिए, है ना। तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर में है, बिल्कुल आसान है। 4 नंबर में आपको बहुत आसान है, तो ये वीडियो लंबा भी हो सकता है ना। 6 क्वेश्चन बताएंगे आज, 6 7 8 जो भी हो, है ना, जितना भी तक संभव हो सके। तो प्लीज़ हमारी वाणी को आप मतलब कद्र कीजिएगा, हमारी क्लास को कद्र कीजिएगा। माँ शारदा आप लोगों को बहुत अगली क्लास में आप अच्छा से नंबर लाइएगा। जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप क्वालिफाई हो जाइएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप 4 नंबर क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीक़ों से बना सकते हैं, है ना। थोड़ा बढ़िया से लिख देते ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्वेश्चन 4 में रोमन क्वेश्चन है, रोमन नंबर में है ना। 4 है, 4 में जैसे 0.3 को गुना करते हैं कितना से पता है, यानी कि 9.03 से, इतना से गुना करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ना बता देते हैं। इसका आंसर जो होगा बिल्कुल आसान है, 2.709 होगा, है कि नहीं। इतना आंसर होगा इसका। लेकिन कैसा होगा तो मैं बिल्कुल आसान है, सिर्फ आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मेरी क्लास में आपको ढेर सारे शुभकामनाएं, स्वागत है कि नहीं। अभी डीपी चल रहा है तो उनका भी शुभकामनाएं आप सभी समस्त परिवार को। तो 0.3 गुन्ने, है ना, ऐसे नहीं, मतलब सोल्व में आपको बिल्कुल जैसे बचपन में आप गुना बनाते हैं ना, वैसे बना कर दिखा देते हैं। सिर्फ पॉइंट को पकड़ना पड़ता है। जैसे कि कितना है तो है 0.3, ये पॉइंट के सामने हम पॉइंट रखते हैं, तो 0 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ये 2 अंक में है, 1 अंक में, यहाँ पर 0 दे सकते हैं आप, बिल्कुल आसान है। यानी कि 0 दे करके बराबर दोनों साइड कर सकते हैं। ये 9 है, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर गुना का चिन्ह दीजिए, है कि नहीं। आसान है, बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल सीख सकते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है ना। तो आप सीखने के लिए सिर्फ कोशिश कीजिए, आप सीख सकते हैं, है कि नहीं। आप जैसे देखिए थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड थोड़ा मतलब अनफेस वाले वीडियो बनाते हैं, तो थोड़ा जो कैमरा होता है वो जल्दी सेटअप नहीं हो पा रहे हैं। और ये मतलब डायरेक्टली अगर मतलब कहीं पर बोर्ड टांग करके करते हैं तो बहुत अच्छा से आता है ना। सिर्फ ये सब मत ध्यान दीजिए, सिर्फ आप सीखिए बस। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 0, 3 3 जा कितना होता है 9,
पॉइंट का भी पॉइंट मत ध्यान दीजिए। 0 को 0 से गुना कीजिए, 0 को 3 से, 0 कोई भी संख्या से गुना कीजिए, लाख करोड़ कितना भी नंबर से, तो 0 ही आता है उसका मान, है ना। तो 0 है होगा। 0 को इस 0 से गुना कीजिए, मतलब इस लाइन में, इस यहाँ पर कट्टी दे दीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसके बाद आता है 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, फिर इस 0 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, है ना। इसके बाद क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जैसे कि नंबर, ये मतलब ये भी 31, ये भी 31 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 0 को 9 से कितना हो जाएगा 0, 9 3 जा कितना होता है 27, यानी कि 9 तिया 27, 27 को पहला अंक लिखा जाए तो यूनिट 7 हासिल 2, है कि नहीं। अब मान लिया जाए इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 9 जो तो 0 होगा, 0 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा 2 होगा। बिल्कुल आसान है, यानी कि 2 होगा। तो अगर आप समझदार हैं तो बिल्कुल समझ सकते हैं। आप इसको क्या कीजिएगा, जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस चिन्ह दे करके, है ना, देख लीजिए, प्लस का चिन्ह दे करके जोड़ना पड़ेगा, है ना। प्लस का चिन्ह दिए हैं, है ना, प्लस चिन्ह दिए, क्या दिए हैं तो प्लस का चिन्ह दिए हैं। अगर आपको बिल्कुल आसान है बाबू, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। देखिए प्लस चिन्ह दिए है ना, बहुत आसान है। जोड़ते हैं यहाँ से 0 0 कितना हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, 0 हो जाएगा, है ना। इसके बाद 9, फिर 0, फिर 7, फिर 2, है ना। इसके बाद जो देख लीजिए कितना अंक गुना है, 1 2 1 3, 1 2 3, यानी 3 अंक के बाद पॉइंट डालना है आंसर में, 1 2 3, है कि नहीं, यहाँ पर है कि नहीं, आपका आंसर हो गया ये। अब बोलिए कि सर यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं आप, तो 2.709 है, यानी कि आप जब इनके बाद 0 आ जाए, कितना भी 0, तो उस 0 को हटा दीजिए, 0 से अधिक वाले तक का लिखा जाता है पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद अगर 0 कितना मतलब नंबर, अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर आ जाए, उसके बाद अगर 0 आ जाए तो 0 कोई वैल्यू नहीं होता है। हाँ, कब वैल्यू होता है, जैसे पॉइंट के बाद 0, इसके बाद कोई 0 से अधिक 1 2 3 4 5 है, जैसे देख लीजिए, जैसे 0.0123 तो इसका वैल्यू रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 0, इसके बाद है, इसके बाद कोई नंबर आया है। इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे 0.33, इसके बाद मान लिया जाए 0 हो, क्या हो जाएगा, मान लिया जाए 0 0 होगा, तो इस 0 का आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, या तो 0.33 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आसान है। तो आप चाहिएगा तो इसको 0 मिटा भी सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो आपका ये आंसर हो गया, क्या हो गया, ये आपको बिल्कुल ये आंसर है, आप आंसर को, है ना, गिव द आंसर। तो मेरे उम्मीद करते हैं आज मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा प्लीज़ तो ये ना कहिएगा कि लंबा वीडियो बनाने के लिए सर ज़्यादा क्वेश्चन लिए, नहीं, आपको आज हम फाइनली पहुँचाऊँ, क्योंकि अगली क्वेश्चन की 2 दिन हो गया मल्टीप्लाई बताते हुए, डेसिमल मल्टीप्लाई। तो कल हम जो है डेसिमल डिवाइड बताएंगे। इसके बाद जो है कैसे, मतलब बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर हमको काटना नहीं आते हैं, कोई भिन्न होता है जैसे 4/6, इसको कैसे काटते हैं, तो काटना सिखा दीजिए। इसके बाद हम अलजेब्रा में जाएंगे, जैसे x प्लस x को जोड़ते हैं तो कितने होते हैं, y प्लस y को जोड़ते हैं तो कितने होते हैं, 2x² प्लस 3 को जोड़ते हैं तो कितने होते हैं। इसके बाद ये क्लास रहेंगे। तो इन क्लासों में अगर आप आना चाहते हैं तो मेरे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या तो यूट्यूब पर जाकर के मतलब सर्च कीजिए RDM मनोज सर, तो मेरी वीडियो आ जाएंगे, मेरे चैनल आपका नाम भी आ जाएंगे और मेरे लोगो भी आ जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी आप तक पहुँचेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितने होगा, तो 5 नंबर होगा। कितना नंबर होगा बाबू, 5 नंबर। तो 5 नंबर बिल्कुल आसान है, थोड़ा हार्ड भी है, इसके बाद फिर सिंपल है ना। क्वेश्चन पहले से हम लिखे रहते हैं, ताकि बाबू बनाने वक्त या आपको सोल्व करने वक्त कोई क्वेश्चन जल्दी मतलब ध्यान में आ जाए, है ना, और जल्दी मतलब कठिनाई ना हो, है ना, पहले से लिखना पड़ता है सब। तो मान लिया जाए 5 नंबर होगा। कितना नंबर होगा, 5 नंबर। तो बिल्कुल 5 नंबर में क्या है, आप बिल्कुल आसान तरीक़ों से सीख सकते हैं। 5 नंबर में बहुत इजी क्वेश्चन है, आप 5 नंबर को बहुत आसान तरीक़ों से बना सकते हैं। है क्या कि 5 नंबर में सिर्फ इतना ही है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में 4 यानी 432.423, है कि नहीं। इसके बाद गुना है, क्या है, इसके बाद गुना का चिन्ह है, और 500 यानी 32.4
04 को कहता है गुना करने के लिए। इसका लेकिन इसका आंसर बता दूं तो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है ना, इसका आंसर भी हो जाएगा। तो आप सिर्फ बना ही रहिए, कितना होगा मैं जल्दी बना कर दिखा देता हूँ कितना होगा। चलिए सोल्व करते हैं इसका, है ना। तो आपको सिर्फ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सिर्फ लॉजिक आना चाहिए, पॉइंट को पकाना चाहिए। थोड़ा लंबा है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो आज हम फाइनली मल्टीप्लाई क्लास ख़त्म करूँगा, अगली क्लास में जाऊँगा, इसलिए आज हम ये फाइनली इतने बड़े बड़े बताते हैं ताकि थोड़ा दिक्कत ना हो, है ना। थोड़ा हट करके इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4 यानी 432.423, है ना। इसके बाद फिर यहाँ पॉइंट के सामने यहाँ पॉइंट रख देते हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, लेकिन ये इसके पास नहीं है तो 0 रख दे सकते हैं, यानी कि मैचिंग कर सकते हैं। फिर ये इसका जो हो गया 2 3 5, है ना। देखिए कितने अंक में हो गया, बहुत एक लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो प्लीज़ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7वां में तो मान लिया जाए ऐड करना पड़ेगा। चलते 0 यानी मल्टीप्लाई सिंपल जैसे अगर आते हैं आपको तो ये बिल्कुल आसान है, सीख सकते हैं आप। 3 फर्स्ट यूनिट को कितना हो जाएगा, यानी 0 को 3 से 0 से 0, है ना, 0 फिर 0 0 0 0, ठीक। 4 तिया 12 हासिल 1, 4 2 8 1 9, 4 तिया 12 हासिल 1, 4 2 8 1 9, 4 चौका 16, 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 2 8 8 1 9, इसके बाद 4 तिया 12 12 12 1 13 और हासिल 1, इसके बाद 4 चौका 16 16 1 17। फिर से नंबर 2 में थोड़ा देख लीजिए, 4 तिया 12 हासिल 1, 4 2 8 1 9, 9 मैंने हासिल है, 4 चौका 16 16 में हासिल 1, 4 2 8 1 9, 9 मैंने हासिल है, 4 तिया 12, तो 12 कब 2 न होगा, 9 में तो नहीं हासिल था, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, है ना। इसके बाद 4 चौका 16 1 17, ठीक। इसके बाद ये देख लीजिए, ये 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनको यहाँ भी कट्टी दे दीजिए, कट्टी दे दीजिए, कितना हो जाएगा 0, है ना। इसका भी 0 0 0 0 0 0, है ना, एक 0 यहाँ हो जाएगा, है ना। यानी कि जितने अंक है ना, मान ली 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 कैसे हो गया रे, यानी जैसे इससे को 0 0 0 0 फिर 0 0 0, है ना, 1 0 नहीं होगा, ठीक। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर इनसे हो गया, इससे गुना करते हैं, सबको मान लिया जाए, यहाँ 31 हो गया 31 हो गया 31, चौथा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, है कि नहीं, 2 दूनी 4, है ना। इसके बाद 2 दूनी 4, इसके बाद 4 दूनी, देखो सॉरी कैसे हो गया, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 6 होगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसके बाद 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, 3 दूना 6, इसके बाद 4 दूनी 8, ठीक, ये कंप्लीट। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद आप देख सकते हैं 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ का 31 दे सकते हैं, है ना, क्योंकि 1 2 3 4 तक ख़त्म, 5वां पाते हैं, तो 3 तिया कितना होता है 9 होगा, है कि नहीं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 4 तिया 12 हासिल 1, 6 1 7, 3 दूना 6 1 7, 3 तिया 9 9, 4 तिया 12 का 12 लिखेंगे, कंप्लीट। ये भी 31 31 31 31 31, 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 छठा में आ गए, 1 2 3 4 5 6 में आ गया, 5 तिया 15 हासिल 1, 10 1 11, 5 10 11, 5 को 20 1 21 हासिल 2 2, 5 10 2 12 हासिल 1, 5 तिया 15 15 1 16 हासिल 1,
5 चौके 20 और 21 का 21, है ना। यानी कि ऐसे देख लीजिए कितना लंबा हो गया दोस्त, देख लीजिए कितना लंबा हो गया वीडियो, है ना। तो आज थोड़ा लंबा भी हो सकता है। अब इसको जोड़ेंगे, है ना। देखिए पॉइंट वाले कितना लंबा है, कितना ज़्यादा भी हो रहा है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए 0 होगा, फिर बता देंगे आपको। 2 होगा, इसके बाद 9 0 0 2, इसके बाद 9 6 6 12 का 2, यहाँ से 1 9 9 18 18 2 20 2 22 1 23 हासिल 2, तो 8 2 10 10 10 6 16 16 2 18 18 में 2 जोड़ दीजिए तो 20 3 23 हासिल 2। इसके बाद पुनः फिर 6 7 6 13 13 1 14 14 14 15 1 16 हासिल 1, ठीक। 7 7 7 14 15 15 1 16, देखिए 1 6 1 7 7 14 15 कहाँ से लाए तो 16 हो गया। 10 9 19 19 1 20 का 0, है ना। सॉरी गलती, यहाँ पर गलती हो गया, है ना। 10 8 2 10 10 आए 9 कितना 19 है, 19 में 1 जोड़िएगा 20, ठीक है था। 20 का 0 हासिल 2, 6 2 8 8 6 2 8 2 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 2 1 3, है ना। 3 ऐसा 3 में तो नहीं हासिल है, 2 का 2, ठीक। आप देख लीजिए, अब यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा हम कैमरा को बिल्कुल आपको लेकर आता हूँ, देखिए, है ना। यहाँ देखिए, अब यहाँ आप देख लीजिए पॉइंट, देख लीजिए कितने पॉइंट है। यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना पॉइंट, तो कितना हो 1 2 3 4 5, यानी कि पॉइंट जो नंबर है 5 है। तो यहाँ आंसर में इधर से 5 गिनिए ना, 1 2 3 4 5 यहाँ रख दीजिए, है ना। आपका ये आंसर हो गया, है ना। ये जो देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये आपको आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं जैसे कि 23 00 है कि नहीं, इसके बाद 66 3, इसके बाद पॉइंट 3 2 9 2 0, है ना। ये इतना क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो मतलब ये क्वेश्चन यहाँ तक बता दें, इतना आंसर हो गया। जैसे कि कितना हो गया क्वेश्चन, मतलब समझते हैं। इक्कीस दहाइन सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार लाख 10 लाख 23 लाख 663.32920 इसको मल्टीप्लाई किए हैं, तो ठीक। तो उम्मीद करते हैं इतना तक आप समझ में आ गए हो आप लोगों को। तो प्लीज़ उम्मीद करते हैं एक बार फिर ना इसको रिवाइज करके कहीं गलती तो ना हो गया, है ना। 4 3 12 4 4 9 8 1 9 4 4 16 हासिल 1 4 9 8 1 9 4 3 12, है ना। अच्छा 16 17 सही है। तो इसके बाद 3 दूना 6 2 दूनी 4 4, इसके बाद 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4 3 दूना 6, इसके बाद 4 दूनी 8। नहीं बिल्कुल आसान है, सही है। चलते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपको 6 नंबर में आ चुके हैं, है ना। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन था दोस्तों, क्योंकि आज लास्ट क्लास है ना डेसिमल मल्टीप्लाई का, इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, है ना। तो अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, तो बहुत अच्छा है, 0 वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहने के लिए इतना देर से, है कि नहीं। आपको दिन शुभ मंगल बहुत, है कि नहीं। चलते हैं अपनी सही जगह पर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर आपको बिल्कुल आसान है, जैसे कि 6 बताएंगे, है ना। 6 नंबर, तो 6 नंबर में क्या है, तो 6 नंबर में बिल्कुल आसान है। आप जैसे कि 0.02 को गुना करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है 0.23 से, है कि नहीं। अगर आप गुना करते हैं तो मतलब समझ जाइए कि इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर हो जाएगा 0.0046 हो जाएगा आंसर दोस्तों। इसका आंसर ये होगा, है कि नहीं। लेकिन हम इसको जब हम सोल्व करते हैं ना, तो बिल्कुल आसान है, आप देख लीजिए बोर्ड पर भी, है कि नहीं। जैसे कि 0.02.23 है कि नहीं, यहाँ 0 गुना कर दीजिए, है कि नहीं। गुना करते हैं, बिल्कुल आसान है। 3 दूना 6 0 0 हो गया। इसके बाद 2 दूनी 4, है ना। इसके बाद 0, इसके बाद 0, बिल्कुल आसान है। इसके बाद फिर इसके बाद इससे 0 से गुना कीजिएगा, है ना। 0
जीरो, फिर इससे गुना कीजिएगा जीरो जीरो, इसके बाद जोड़िएगा ना तो कितना होगा पता है? तो जोड़ते हैं, देख लीजिए नीचा में जोड़ना पड़ेगा, इतना आया है इसका, ऐसे देख लीजिए है ना, यहाँ जीरो है तो अच्छा से गोल से लिख देते हैं। आप जोड़ेंगे तो मान लिया जाए इन सब के पास जीरो लिख दीजिए, मान लिया जाए है ना, इनके पास जीरो, ये 6 है दोस्तों, अच्छा से देख लीजिए, तो इनके पास जीरो कर देते हैं। तो यहाँ पर जोड़िएगा ना आप, क्योंकि गुना करने के बाद तो जोड़े होता है ना लास्ट वाले, सब गुना का जो प्रोडक्ट होते हैं, गुणनफल होते हैं, उनको लास्ट में जो आंसर करने के लिए जोड़ा जाता है यानी ऐड किया जाता है। तो 6 4 है कि नहीं, इसके बाद जीरो जीरो है कि एगो जीरो, ये हो गया ठीक है ना, यानी कि सही से देख लीजिए, आंसर है बाबू, इसलिए जीरो 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 ठीक। आप देख लीजिए कितने हैं डिजिट में, तो देखिए डिजिट में जो है ना 1 2 3 4, तो आंसर में देख लीजिए, गिन लीजिए इधर से 1 2 3 4 यहाँ पर डाल दीजिए, दिखाई दे रहा है कुछ, वहाँ देखिए और यहाँ देखिए, है ना, सेम बुझा रहा है ना, आसान है, आप बना सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया, आपके हवाले, आपके सेवा में, बिल्कुल आसान है दोस्तों, आप सीख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, है कि नहीं। तो आज हमारी लास्ट क्लास है, इसलिए मैं इतना देर तक आपको क्लास में हूँ, बड़ा वीडियो बन गए हैं, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएंगे, और आप हमें समझते हैं कि हमसे मतलब नाराज़ है ना, नाराज़ नहीं रहिए दोस्तों, बहुत चीज़ सीखिएगा इस क्लास में, जो चीज़ आपको कोई बचपन में टीचर ने सिखाई ना वो भी सीख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पहुँच चुके, लास्ट है, इसके बाद ख़त्म करें क्लास को, है कि नहीं। जैसे 92.32 को मल्टीप्लाई करना है आपको, 2.232 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, है कि नहीं। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, इसका आंसर भी मतलब हम बता देते हैं कितना आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा 20, है कि नहीं, 6.0558 है ना, 8 के बाद हो जाएगा 24 हो जाएगा दोस्तों, मतलब ऐसे इतना होगा, लेकिन कैसे हो गया इतना। तो चलते हैं, जैसे हम तो मौखिक बोल दिए, इसका सॉल्व कीजिए आप, बिल्कुल आसान है। सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए तो देख लीजिए, पहले इसको मिलाना होगा, 92.32 है कि नहीं। आप इसको अंक दशमलव के बाद जितने अंक है ना जिनसे गुना करते हैं, देख लीजिए इसमें है उतना तो नहीं है, यहाँ पर 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो एक जीरो बैठा दो, इसमें पहले जीरो बैठा दीजिए, है कि नहीं। तो इसको लाना होगा बैक से, आपको थोड़ा ऐसे देख लीजिए, है ना, कैमरा को थोड़ा नज़दीक लाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए दशमलव के बाद जो 3 अंक में, यहाँ दशमलव है यानी पॉइंट है ना, 232 है यहाँ, लेकिन पॉइंट के बाद कितना है 32 है, तो इसको हम जीरो दे करके समान अंक में बना दिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पॉइंट डालते हैं, यहाँ पर 232 रख देते हैं, है कि नहीं। इसमें देखिए रुपीज़ में 1 डिजिट है, यहाँ रुपीज़ में 2 डिजिट है, तो कोई बात नहीं, ये जो पॉइंट है यहाँ पर 2 यहाँ आ जाएगा, इसके पास कुछ नहीं तो यहाँ पर जीरो दे सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये भी लंबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये भी लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं, क्यों लास्ट है, बताना तो ज़रूरी है सब क्वेश्चन को, तो भी तभी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चलते हैं, यहाँ तक आ चुके हैं आप, तो कितना 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, लास्ट में इसको जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, है कि नहीं। 0 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 31, 0 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 9 तिया 27, 31, 0 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 31, फिर इससे गुना करते हैं कि ये तो कंप्लीट हो गया। 0 2 दूनी 4, 3 दूना 6, है ना, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, है ना, ये भी 31, ये भी 31, ठीक है, जीरो भी दे सकते हैं, है ना। अब इसके बाद ये इस जीरो से गुना करते हैं, है ना, देख लीजिए ये जीरो है, इन जीरो को गुना करते हैं, है ना। तो जीरो को जीरो से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, यानी कि 0 0, ठीक, सबको जीरो हो जाएगा, जितने भी देख रहे हैं सब से जीरो हो जाएगा, 0 0, यानी इसका जीरो, यानी 0, फिर ये 0
3 का 0, 2 का 0, इसके बाद 9 का 0 है कि नहीं। अब इसको जोड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ देख लीजिए, थोड़ा नज़दीक लाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे लाते हैं, जोड़ेंगे दोस्तों 0, ठीक। इसके बाद आ गया 4, ठीक। 6 6 12 का 2 हासिल 1, 4 4 8 8 9 17 17 1 18 है कि नहीं, हासिल 1। इसके बाद हो गया 6 4 10 10 18 18 6 24 24 1 25 हासिल 2 है कि नहीं। 10 10 17 18 18 2 20 का 0 हासिल 2, 8 4 12 12 2 14 14 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 16 हो जाएगा, है कि नहीं, हासिल 1। 8 1 9, 9 में जोड़ेगा कितना होगा 10, 10 का 0 है ना। लास्ट क्वेश्चन है, हम बहुत अच्छा से बताएंगे तभी हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे दोस्तों, है कि नहीं। तो कितना हो गया, तो 8 9 और 9 में एक जोड़िएगा कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 में एक जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देख लीजिए कितने अंक बाद, मतलब कितने, मतलब दशम के बाद कितने अंक है उतना गिनिए, 1 2 3 है ना, 4 5 है ना। अब आंसर में आप गिन लीजिए, इधर से आपको गिनना होगा, किधर से, इधर से, हम तीर के निशान दे देते इसलिए, है ना। जैसे गिनिए 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद बिल्कुल और दशमलव का बिंदु डाल सकते हैं, है ना। ये पॉइंट यहाँ जो देख रहे हैं दोस्त, ये पॉइंट हुआ, इसको कहा जाता है डेसिमल, इंग्लिश में DECIMAL, है कि नहीं। कितना हो गया, देखिए ऊपर में भी देखिएगा सेम होगा, देखिए मौखिक में बताए थे हम, देख लीजिए, है ना। कितना है 206.05824 है ना। यहाँ भी देख लीजिए सेम है, कुछ अंतर बुझा रहा है नहीं ना। यहाँ 0 तो हम क्या बोले, इसे कुछ क्वेश्चन में बोलेंगे कि अगर 0 आ जाए ना तो जो कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब पॉइंट के बाद, मतलब अंक के बाद अगर 0 आ जाए तो वैल्यू नहीं होता है दोस्तों। तो आपको आ गया, फाइनली हो गया 200, है कि नहीं। मान लीजिए कितना क्वेश्चन, कितना नंबर हो गया 200, ये जो देख रहे हैं ना 0 0, सॉरी यहाँ देख लीजिए गलती, यहाँ गलती हो गया दोस्त, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 0 बढ़ा दिया है ना, इसलिए ऐसे हो गया। 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा, इस 0 को छोड़ करके, इस 0 को छोड़ दीजिए, है ना। तो मतलब 0 मतलब अंक, यहाँ पर 0 नहीं लिए है ना, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर हम 0 दे देंगे तो 6 तो हो जाएगा, 0 देंगे तो 6 हो जाएगा ना। तो मान लीजिए यहाँ पर 0 हम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 लिए हैं, यहाँ पर 0 ले लिए हैं, तो 3 3 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद दशम दीजिए, आप तो कुछ सेम आ जाएगा, आप देख लीजिए कितना है 206.00582 फिर 0, तो 0 वैल्यू नहीं होता है। अब क्वेश्चन उसमें देख लीजिए मौखिक में, है ना, कितना है 206.05824। तो इतना है, आप बिल्कुल आसान तरीक़ों से दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो को यहीं पर मतलब इंड करता हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचेंगे। तो यहाँ तक रहने के लिए, बने रहने के लिए मेरी क्लास में आपका काफ़ी शुक्रिया, है ना। भगवान से निवेदन करते हैं कि आप जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो भी क्लास की तैयारी करते हैं, आप क्लास में अच्छा क्वालिफाई होइएगा, बढ़िया नंबर आएंगे। तो आज के लिए दोस्तों यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। आज फाइनली डेसिमल मल्टीप्लाई सिखा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं जो भी स्टूडेंट्स नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं हो, कि हम भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स भाई होता है ना। तो आज के लिए क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। जय हिंद दोस्तों।